लालची राजा और महादेव का वरदान। अहंकारी राजा का उदय। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में स्थित स्वर्णपुरी नामक एक समृद्ध साम्राज्य था। वहां का राजा विक्रम सिंह अपनी वीरता के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका व्यक्तित्व एक गहरे अंधकार से घिरा था। वह था उसका अथाह लालच। उसके पास स्वर्ण के भंडार थे, फिर भी उसकी आंखें पड़ोसी राज्यों की संपत्ति पर टिकी रहती थीं। उसे लगता था कि संसार की हर मूल्यवान वस्तु केवल उसी के पास होनी चाहिए। कठोर तपस्या और महादेव का आगमन। अपनी धनलिप्सा को पूरा करने के लिए विक्रम सिंह ने सोचा कि मानवीय प्रयासों से वो इतना धन एकत्रित नहीं कर पाएगा जितना वो चाहता है। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय लिया। वो राजपाट छोड़कर घने जंगलों में चला गया और भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों बीत गए। राजा ने अन्न जल त्याग दिया। अंततः राजा की भक्ति, भले ही वो स्वार्थ से प्रेरित थी, और तप की अग्नि से प्रसन्न होकर त्रिकालदर्शी महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स विक्रम, आंखें खोलो। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? विनाशकारी वरदान, स्वर्ण स्पर्श। राजा विक्रम सिंह की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना सोचे समझे कहा, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दे कि मैं जिस भी वस्तु को स्पर्श करूं वो तुरंत ठोस सोने में बदल जाए। महादेव के चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी, वो मुस्कान जो करुणा और चेतावनी दोनों थी। उन्होंने कहा, पुत्र, प्रकृति का नियम संतुलन पर टिका है। क्या तुम अपनी इच्छा के परिणामों के लिए तैयार हो? अहंकार में चूर राजा ने कहा, हाँ प्रभु, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। भगवान शिव ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो, और अंतर्ध्यान हो गए। लालच का उत्सव और वास्तविकता का प्रहार। राजा अपनी राजधानी की ओर भागा। उसने रास्ते में एक पत्थर को छुआ, वो सोने का हो गया। उसने एक पेड़ की टहनी छुई, वो भी सोने की हो गई। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह चिल्लाया, मैं अब विश्व का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। महल पहुंचकर उसने अपने सिंहासन को छुआ, वो स्वर्ण बन गया। उसने दीवारों को छुआ, महल की दीवारें दमकने लगीं। लेकिन जल्द ही नियति ने अपना खेल शुरू किया। एक, भूख और प्यास। राजा को भूख लगी। उसने जैसे ही भोजन का निवाला उठाया, वो सोने का एक कठोर टुकड़ा बन गया। उसने पानी का गिलास ओठों से लगाया, पानी पिघला हुआ सोना बनकर उसके गले को जलाने लगा। 2, प्राणों का संकट। राजा अब भयभीत होने लगा। वो सोने को खा नहीं सकता था, न पी सकता था। स्वर्ण की चमक अब उसकी आंखों को चुभने लगी थी। 3, सबसे बड़ा दुख। तभी उसकी छोटी पुत्री, जो उससे बहुत प्रेम करती थी, दौड़ती हुई आई और अपने पिता के गले लग गई। राजा उसे रोक पाता उससे पहले ही उसके स्पर्श से उसकी प्यारी बेटी एक बेजान सोने की मूर्ति में बदल गई। पश्चाताप और मुक्ति। राजा की चीख निकल गई। वह स्वर्ण, जिसे वो सबसे कीमती समझता था, अब उसके लिए अभिशाप बन चुका था। उसे समझ आया कि भूख मिटाने के लिए एक साधारण रोटी और प्यास बुझाने के लिए शीतल जल दुनिया के सारे सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है।